हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाता है, यह रिलेशन ही डिराइव करने के लिए आ जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। टॉर्क टॉर्क ऑन एन ऑन अ डाइपोल in a uniform electric field. So let us consider an electric dipole consisting of charges plus q and minus q of length 2a placed in uniform electric field making an angle of theta. Making an angle of theta. बच्चों, अपने पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और डाइपोल के बारे में हमें पता है, दिस इज माइनस क्यू प्लस क्यू. सो दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल separated by small distance, right? So this distance is 2a और यह center point है बच्चों. This is a and dipole moment vector is pointing in which direction? Dipole moment vector is pointing in this direction. P vector is pointing in this direction. So this is what we have understood, right? So now moving forward from here, we can first draw the uniform electric field where we have the dipole. So बच्चों, सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं. मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, या जो बोर्ड का प्लेन है, या जो कंप्यूटर स्क्रीन का प्लेन है बच्चों, इसमें इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉइंट कर रहा है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो लेट अस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, and E stands for electric field. E stands for electric field. So now you can see, अच्छा, एक डाइपोल है अपने पास जो रखा हुआ है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में. आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए. सो लेट अस ड्रॉ डाइपोल विथ अनदर कलर. सो डाइपोल इज मेकिंग एन एंगल ऑफ making an angle of theta. So this is minus q and this is plus q. So there is an electric dipole placed in this electric field and this is O point. So this is A, and this dipole moment vector will be along this minus q to plus q. So P vector is along this. So it is making an angle of theta with respect to the electric field. So this is the angle which is made by the dipole moment vector with the electric field. So बच्चों, theta is the angle between dipole moment and the electric field. So we can write where theta is the angle between dipole moment P vector and electric field E vector. ठीक है बच्चों. नाउ यू कैन सी दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू. बच्चों, जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड होता है तो उस पर फोर्सेस लगते हैं. और फोर्स क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. सो देयर विल बी फोर्स ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज F प्लस क्यू एंड दैट इज प्लस क्यू इंटू ई. सर कैसे? तो हमें पता है बच्चों, E इक्वल टू होता है F बाय क्यू. सो F इज इक्वल टू, फ्रॉम हियर वी कैन राइट Q इंटू ई. सो चार्ज पॉजिटिव, तो फोर्स बच्चों उसी डायरेक्शन में होगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. सो प्लस क्यू चार्ज जो है ये डाइपोल का, इस पर इस तरफ फोर्स लगेगा. और ये जो माइनस क्यू चार्ज है बच्चों, इस पर फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज विल बी माइनस क्यू इंटू ई. So force on this negative charge will be equal to F minus Q is equal to minus Q into E. बच्चों, यहाँ पर चार्ज नेगेटिव है तो इसलिए फोर्स जो होगा नेगेटिव चार्ज पर वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि फोर्स इक्वल टू होता है बच्चों चार्ज इंटू ई. सो चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, ये माइनस साइन यहाँ पर लिख सकते हैं. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन जो होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो माइनस ई वेक्टर किधर होगा बच्चों? इसके अपोजिट में होगा. सो फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो यहाँ पर यह दोनों फोर्सेस हम लोगों ने बच्चों नोट कर लिया है.
चलिए एक दूसरा पेज ले लेते हैं. लेट अस राइट ऑल द पॉइंट्स. सो फर्स्ट यू राइट the dipole moment the dipole moment the dipole moment the dipole moment the dipole moment. Okay, it is somehow upper in the upper region, so it is better we will write here the dipole moment, right? So the dipole moment P equal to Q into 2a. और डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज, फ्रॉम माइनस क्यू to plus q, and it is inclined at an angle of बच्चों हमने पिछले वीडियो में पिछले स्लाइड में देखा था डायपोल मोमेंट वेक्टर इज inclined at an angle of theta. Yes or no? So this is electric field vector and dipole moment vector is acting in this direction, you see. So p vector is in this direction, so what is the angle between them? This is theta. Theta is the angle between p and e. Angle between p vector and e vector. So now you see once you have this dipole moment, we are writing force on charge plus q, force on charge plus q by electric field, force on charge plus q by electric field E is equal to F plus Q is equal to Q into E, and it is along electric field, it is along E vector. Now you can write from here also force on charge minus Q by electric field, force on, so again this is very important, force on charge minus Q by electric field will be, E will be equal to minus of FQ, not minus of FQ, here it should not be minus, so F minus Q, and that should be equal to minus Q into E, and along or opposite to vector E. You can write here opposite to vector E. So opposite to vector E, ठीक है बच्चों. सो नाउ फोर्स टोटल जो होगा बच्चों, टोटल फोर्स कितना होगा अगर हम डाइपोल पर टोटल फोर्स कैलकुलेट करें तो व्हाट विल बी टोटल फोर्स? सो यू राइट F total on dipole, F total will be equal to F plus Q plus F minus Q. दोनों फोर्स को सम कर देंगे बच्चों, सो दैट विल बी द टोटल फोर्स. सो दोनों को सम अप करेंगे यहाँ पे, तो F टोटल विल बी इक्वल टू, सो प्लस क्यू की वजह से कितना फोर्स होगा, प्लस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा बच्चों, क्यू ई. सो दिस इज क्यू ई, और उधर कितना लग रहा है बच्चों, नेगेटिव चार्ज पर माइनस क्यू ई. तो टोटल चार्ज जो डाइपोल पर लगा बच्चों, टोटल फोर्स जो डाइपोल पर लगा, दैट इज इक्वल टू 0. सो F total is equal to 0. This is very important result. F total is equal to 0. So you can erase this portion, not required. So F total is equal to 0. So this is very important result बच्चों. So moving forward from here, बच्चों जब हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टॉर्क, तो टॉर्क का जो जनरल फॉर्मूला होता है, व्हाट वी नो अबाउट टॉर्क. सो टॉर्क इज ईदर फोर्स, ये जो दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स ले लीजिए बच्चों, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का क्यू ई ही होगा. फोर्स ऑन प्लस क्यू और फोर्स ऑन माइनस क्यू, अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो बच्चों दैट इज क्यू इंटू ई.
डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है वो अलग बात है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है। सो इधर फोर्स, कोई एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the two forces, perpendicular distance between the two, perpendicular distance between the two forces. So बच्चों फोर्स की वैल्यू है Q इंटू ई, और आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यह एक फोर्स इधर लग रहा है बच्चों, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों के बीच अगर हम इसको लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड कर दें तो यही दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो बच्चों this total distance is 2a, this angle is theta, we want to calculate this perpendicular distance. Okay, so we can calculate the perpendicular distance. For that I will draw the diagram also. Here we have minus q charge and here we have plus q charge, and this total distance is 2a. This we are extending along the direction of electric field. यह है बच्चों perpendicular distance. So how to calculate perpendicular distance, that is very very important. So let us come to the point of calculation of perpendicular distance. So यहाँ से perpendicular draw कर देंगे बच्चों. We will draw a perpendicular from here. So this perpendicular will come like this. So this angle is theta. So बच्चों यह right angle triangle हो जाएगा. So इसमें अगर हमें perpendicular distance चाहिए तो we'll apply sin theta formula. So sin theta is equal to perpendicular by P by H. तो यह जो है बच्चों हाइपोटेनियस है, दैट इज इक्वल टू 2a. सो यहाँ से P इक्वल टू लिख सकते हैं, दिस इज 2a इंटू साइन थीटा. सो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बच्चों, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2a इंटू साइन थीटा. सो व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिप्रेजेंटिंग? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. एक इधर लग रहा है बच्चों प्लस क्यू फोर्स, फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू, एंड दूसरा फोर्स लग रहा है force on charge minus q, and that is opposite to force on charge plus q. So this is minus q, इसके ठीक अपोजिट लग रहा है. दोनों फोर्स के बीच बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? तो दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करेंगे. ये जो डिस्टेंस है बच्चों, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. सो दिस वी गॉट 2a इंटू साइन थीटा. सो बच्चों यहाँ से हम लोग थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर देते हैं. q इंटू 2a को एक साथ लिख लेते हैं, और यहाँ पर e और फिर साइन थीटा. बच्चों q इंटू 2a के बदले हम लोग लिख सकते हैं p डायपोल मोमेंट इंटू e इंटू साइन थीटा. सो पी ई साइन थीटा, और टॉर्क को टॉ से डिनोट करते हैं बच्चों. सो वी कैन से यहाँ पर बच्चों दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, अगर a और b अपने पास दो वेक्टर है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों? a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप. ये हो गया दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड. और एन कैप हो गया बच्चों यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर a एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर a एंड वेक्टर b. सो एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, n cap is a unit vector perpendicular to vector A and perpendicular to vector B, and it is also perpendicular to the plane containing vector A and B. So यहाँ से बच्चों टॉर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी वैल्यू क्या होगी? P क्रॉस E. टॉर्क विल बी इक्वल टू P क्रॉस E. सर ये आप कैसे लिख रहे हैं? तो इसके लिए बच्चों मैं यह कहना चाहूँगा कि यहाँ पर अपने पास P है फर्स्ट वेक्टर, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है E, और थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड E, सो साइन थीटा. बाकी टॉर्क जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर P, टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर E, and it will also be perpendicular to both the plane, perpendicular to the plane containing vector P and vector E. तो now this is how we calculate the magnitude of torque बच्चों. यह जो इक्वेशन है, this is the final equation for calculating the magnitude of torque. So वेक्टर फॉर्म में बच्चों, स्केलर फॉर्म में अगर टॉर्क की बात करें तो दिस इज पी ई इंटू साइन थीटा.
और अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें बच्चों तो टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी फाइंड द टॉर्क। अब बच्चों हम लोग टॉर्क चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर पॉइंट नोट कर लीजिएगा, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो राइट हियर टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क is a vector, torque is a vector quantity. So what, so its direction will be, its direction, और इसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे बच्चों, its direction is decided, its direction is decided by torque is a vector quantity, its direction is decided by, its direction is decided by right-handed screw rule, by right-handed स्क्रू रूल। बच्चों आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड को, अपने राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर P वेक्टर है या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और यह P वेक्टर है और यह थीटा एंगल है। सो आप अपने राइट हैंड के जो बाकी फिंगर्स है बच्चों उसको वर्टिकली ई वेक्टर के अलोंग रखिए और रिमेनिंग फिंगर्स को पी के अलोंग कर्ल करिएगा, तो थंब जो होगा बच्चों दैट विल पॉइंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड नॉर्मल आउटवर्ड, एंड दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पर ये इस तरह का क्रॉस डायरेक्शन मिलेगा बच्चों, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड। और ये क्या देगा बच्चों, दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, टॉर्क का डायरेक्शन देगा बच्चों। एक तरीका तो यह है, फिर या तो स्क्रू रूल में क्या करेंगे, अपने स्क्रू को जो है बच्चों वहां पर ला करके रखिए और P क्रॉस E करना है आपको। सो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया शायद, इस चीज को करेक्ट कर लिया बच्चों। जब P क्रॉस E करना होता है बच्चों तो नहीं, ठीक है क्रॉस था, इट वाज ओके। सो P टू E आएंगे बच्चों तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड नहीं होगा, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड। ठीक है, यह क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड। क्योंकि P टू E जब कर्ल करेंगे बच्चों तो थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड इनवर्ड। ठीक है, सो या तो फिर आप एक स्क्रू को यहाँ पे रखिए और जब आप स्क्रू को टाइट करेंगे बच्चों तो P टू E आप जो है उसको रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे तो स्क्रू किधर की तरफ जाएगा बच्चों, अंदर की तरफ जाएगा। जब आप स्क्रू को टाइट करेंगे बच्चों क्लॉकवाइज में, P टू E आना है आपको, P क्रॉस E करना है तो P टू E आना है आपको। तो P टू E जब करेंगे आप तो यहाँ पर जो स्क्रू होगा बच्चों वह अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, एंड अंदर की तरफ मतलब perpendicular to the plane and inward, and that will give the direction of torque. So this is how we can calculate the direction of torque. This is a vector quantity. यहाँ पर एक और पॉइंट है बच्चों, इस पर भी बात कर लेते हैं हम लोग, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस में आ जाते हैं, तो उसको भी हम लोग बात करेंगे। सो लेट अस टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। पॉइंट यह है बच्चों कि टॉर्क का हम लोगों ने एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर लिया, दिस इज PE इंटू साइन थीटा। अच्छा, टॉर्क जो है बच्चों वो क्या क्या चीज पर डिपेंड कर रहा है, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन P एंड E। सो अगर थीटा की वैल्यू बच्चों, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 डिग्री इज 0, सो टॉर्क विल बी 0। और अगर थीटा की वैल्यू बच्चों 90 डिग्री हो जाए, एज्यूम कर रहे हैं बच्चों अलग अलग केसेस, सो साइन 90 डिग्री इज 1, सो टॉर्क विल बी इक्वल टू P इंटू E इंटू 1, सो टॉर्क मैक्सिमम विल बी इक्वल टू PE। सो बच्चों एक चीज तो क्लियर है, और क्या क्लियर है कि जो टॉर्क होगा बच्चों उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी P इंटू E। मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा, P इंटू E होगा, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, सो वी कैन से एक और पॉइंट लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इफ E इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, if theta is equal to 90 degree, E is equal to 1, theta is equal to 90 degree, then torque will be equal to what,
P, E की वैल्यू 1 and sin 90 degree. So this is also 1. So torque will be equal to P. So torque will be equal to P. और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, hence dipole moment, hence dipole moment, hence dipole moment, dipole moment may be defined as, dipole moment may be defined as the torque, as the torque acting, torque acting on an electric dipole, on an electric dipole, torque acting on an electric dipole placed perpendicular to, placed perpendicular to a uniform, a uniform electric field, a uniform electric field of strength 1, of strength 1. सो बच्चों यहाँ पर ये पॉइंट निकल करके आया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1 हो, थीटा 90 डिग्री हो, तो टॉर्क विल बी इक्वल टू P, और यहाँ पर टॉर्क जो होगा बच्चों वो डाइपोल मोमेंट के बराबर होगा. सो वी कैन डिफाइन डाइपोल मोमेंट इन वन मोर वे. एंड व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? सो डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed perpendicular to a uniform electric field of strength E. मान लीजिए किसी रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना है, 1 न्यूटन पर कूलम है, और इस पर अगर कोई डाइपोल जो है बच्चों, पहले हमने थीटा एंगल पर रख के देखा था -q + q, अगर यह डाइपोल 90 डिग्री एंगल पर प्लेस्ड है, -q + q, सो p वेक्टर इधर होगा बच्चों और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा. सो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री. सो अगर डाइपोल इस तरह से प्लेस्ड होगा बच्चों, तो इस डाइपोल पर जितना टॉर्क लगेगा, जितना भी टॉर्क की वैल्यू होगी, दैट विल बी इक्वल टू द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल. एंड दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन टर्म्स ऑफ टॉर्क. सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. आप यहाँ पर जो भी पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे, ऑल द पॉइंट्स वेर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. सो हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया, अगर उसको वापस एक बार रिकॉल कर लें. सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड. सो यहाँ पर बच्चों हमने सीखा टॉर्क ऑन एन डाइपोल प्लेस्ड इन, टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, कैसे डिराइव करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट वी हैव लर्न बच्चों. यह आपके सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं बच्चों डायरेक्टली इस रिलेशंस को डिराइव करने के लिए. तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा. और इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.